बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे अदरक का पाउडर। पहले भी मैंने आपको रेसिपी दी है लहसुन के पाउडर की, तो आज हम अदरक का पाउडर बनाएंगे। वो भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो अगर हम धूप में सुखाते हैं तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, और सर्दियों के मौसम में तो धूप कम ही निकलती है। तो अब मैं आपको अदरक को ड्राई करना बताऊंगी। अदरक का पाउडर बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए मैंने 1 पाव अदरक लिया है। इसको मैंने धो लिया था अच्छे से और खुश्क कर लिया है। इस तरह का मैंने अदरक लिया है। तो अब मैं इसके पीस काटूंगी इस तरह से। बहुत इजी रेसिपी है अदरक के पाउडर बनाने की भी, और आधे घंटे में इसका पाउडर तैयार हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। बाज़ार वाले जो हम लेते हैं वो काफ़ी महंगे भी मिलते हैं और उनमें केमिकल भी ऐड होते हैं। तो माशाल्लाह से ये घर में जो बना है अदरक का पाउडर बहुत ही ज़बरदस्त होगा और पूरा साल ख़राब भी नहीं होगा। सारे अदरक के मैंने इस तरह से छिलके निकाल लिए। तो इस तरह का अदरक हो गया। जब मैंने छिलके उतार लिए इसके, तो हम अब इसके बारीक बारीक इसके पीस काटेंगे। बिल्कुल बारीक परत होनी चाहिए इसकी। जितने बारीक पीस होंगे उतना ही ज़्यादा ये जल्दी खुश्क हो जाएगा और कम टाइम लगेगा। तो आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से मैं कटिंग कर रही हूँ तो छुरी नीचे से नज़र आ रही है, इतने इसके बारीक मैंने पीस काटे हैं। तो सारा अदरक मैं इसी तरह से काट लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से सारे अदरक की मैंने कटिंग कर ली है। तो ये ड्राई पाउडर है, बहुत सारी रेसिपीज़ में और खाने में इस्तेमाल होता है। तो माशाल्लाह से आगे रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में हमें आसानी रहेगी इस तरह की चीज़ों की। तो ये देखें मैंने सूजी ऐड की, आधा किलो मैंने सूजी ली है। तो ये सूजी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको 2 से 3 बार हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी चीज़ का पाउडर बनाना हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने सारा अदरक अब इसमें ऐड कर दिए। तो मीडियम आंच पे, हल्की सी आंच पे हम इसको ड्राई करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये खुश्क हो जाएगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका पाउडर तैयार होगा। तो जो बाज़ार से हम ख़रीदते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और उसकी मकदार भी कम होती है, लेकिन जो घर में हम तैयार करते हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा भी बन जाता है और सस्ता भी पड़ता है घर में। तो इजीली आप बना सकते हैं, बहुत इजी रेसिपी है। तो अगर आप धूप में खुश्क करेंगे तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और सर्दियों में धूप वैसे भी कम ही निकलती है। तो माशाल्लाह से बहुत आसान और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो बहुत आसानी रहती है इस तरह से। और रमज़ान के महीने में वैसे भी रोज़े होते हैं, तो रोज़ों में हमें आसानी रहेगी। इस तरह के पाउडर वगैरह बना के, पेस्ट वगैरह बना के हम रख लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें खुश्क होना शुरू हो चुका है अदरक। तो इसी तरह से हम सारा अदरक खुश्क कर लेंगे। हल्की सी आंच पे मैं इसको कर रही हूँ। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको खुश्क होने में। तो फिर हम इसका पाउडर बना लेंगे। अगर आप पाउडर आपको थोड़ा सा दरदरा लगे तो आप इसको छान सकते हैं और दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। दोबारा इसको वो आप मिक्सर में डाल के दोबारा ग्राइंड कर लें तो ज़बरदस्त सा पाउडर तैयार हो जाएगा। तो माशाल्लाह से आसानी भी रहती है, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये पाउडर। ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक काफ़ी चेंज हो चुकी है। तकरीबन ये खुश्क हो चुका है। अब थोड़ा सा टाइम मज़ीद लगेगा इसको। ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको दिखा रही हूँ करीब करके भी, और इसकी लुक भी दिखा रही हूँ। बस अब थोड़ा सा इसको टाइम है खुश्क होने में, 2 से 3 मिनट और लगेंगे, बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी प्लेट में भी इसका क्रिस्पीपन किस तरह से माशाल्लाह से होगा। तो स्किप मत किया करें, पूरी रेसिपी देखा करें ताकि आपको अच्छे से पता चले और आप रेसिपी अच्छे से फॉलो कर सकें रेसिपी को। तो माशाल्लाह से ये
जो अदरक का पाउडर है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। तो जब हम इसको ड्राई करते हैं तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी इसकी खुशबू आती है। तो ये देखें माशाल्लाह से खुश्क हो चुका है। बस अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। तो अब मैंने इस तरह का बाउल लिया है और उसके ऊपर इस तरह से छलनी रख दी है मैंने। तो अब हम इसको छान लेंगे, सूजी को अलग कर देंगे और अदरक अलग कर लेंगे। एक दफ़ा तो लगता है कि सारी सूजी इसके साथ चिपक गई है, जैसे जैसे अदरक खुश्क होता है वैसे वैसे ये अलग हो जाती है। और अब मैं इसको अच्छे से छान लूँगी। दोबारा से अगर हमें पाउडर बनाना हो तो मैं यही सूजी दोबारा से यूज़ कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से किस तरह से क्रिस्पी हो चुका है ये बिल्कुल अदरक। अब मैं इसको जार में इस तरह से ऐड करके इसका पाउडर तैयार कर लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका पाउडर तैयार हो चुका है। बहुत ही आसानी से तकरीबन आधे घंटे में, आधे घंटे से भी कम वक्त में ये ज़बरदस्त हमारा पाउडर तैयार हो चुका है। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बना के रख लीजिए। तो कई रेसिपीज़ में और खाने में ये इस्तेमाल होता है और काम आता है और झटपट बनाने वाली ये रेसिपी है और आसानी भी रहती है इससे खाने बनाने में। और माशाल्लाह से ये देखिए कितना ज़बरदस्त अदरक का पाउडर तैयार हो चुका है। तो आप इसको सेव कर सकते हैं, पूरा साल आप इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगा। तो आप कोई भी शीशे का जार ले लें, प्लास्टिक का जार ले लें, उसमें आप एयर टाइट में जार में आप इसको रख दें तो ये आपका पाउडर कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो मैं अब इसको जार में ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ये दरदरा लगे तो आप इसको छान भी सकते हैं। तो इसको दोबारा से रिपीट कर लें, दोबारा पीस लें इसको, तो अच्छे से पाउडर तैयार हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा पाउडर तैयार हो चुका है। ट्राई ज़रूर किया करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ गार्लिक पाउडर की रेसिपी शेयर करूंगी। घर पे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। बाज़ार से जो हम ख़रीदते हैं उसकी क्वांटिटी भी कम होती है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलता है। तो ये जो हम बनाएंगे तो कम खर्चे में ये बनेगा और माशाल्लाह इसकी मकदार भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1.5 पाव लहसुन लिया है। आप देसी लहसुन का यूज़ कर सकते हैं, फार्मी भी ले सकते हैं। और आधा किलो मैंने सूजी ली है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे साथ में। तो सबसे पहले हम छिलके उतारेंगे लहसुन के। कई तरीक़ों से इसके छिलके उतार लेते हैं, जिस तरह से आप उतारते हैं उतार लें। और मैं पहले सबसे इसको ऊपर से काट लूँगी और इसकी कलियाँ अलग करूँगी। सारा लहसुन पहले मैं छील लूँगी इस तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त गार्लिक पाउडर घर पे तैयार होगा और काफ़ी सारी रेसिपीज़ में ये इस्तेमाल होता है। तो आसानी भी रहेगी। आगे रमज़ान का महीना आ रहा है तो इस तरह से चीज़ें हम सेव करके रख सकते हैं और माशाल्लाह से ये 1 साल तक भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से मैं सारी कलियां अलग करके इस तरह से छिलके इसके उतार लूँगी। सारे लहसुन के मैंने छिलके उतार लिए इस तरह से, ये देखें माशाल्लाह से। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। तो मैं इस शेप में काटूंगी इसको, गोल शेप में, और बारीक बारीक इसके पीस काटेंगे। सारे लहसुन को हम इस तरह से काट लेंगे।
जब सारे लहसुन की हम कटिंग कर लेंगे तो इसका आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरी रेसिपी देखिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त घर में ये गार्लिक पाउडर तैयार होगा। ये देखें माशाल्लाह से मैंने सारे लहसुन को इस तरह से काट लिए, इस तरह से बारीक बारीक पीसेस मैंने इसके बना लिए। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और कढ़ाई रखी है ऊपर, उसमें मैं सूजी ऐड करूँगी। सूजी जब हल्की सी गर्म हो जाएगी तब मैं इसमें लहसुन ऐड कर दूँगी। दो से 3 मिनट बाद हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे, जब सूजी गर्म हो जाएगी तो। साथ साथ ही मैं चम्मच हिला रही हूँ। अब सूजी हमारी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन ऐड कर दूँगी, जिसको मैंने बारीक बारीक पीसेस में काट लिया था। 15 से 20 मिनट लगेंगे हमें इस तरह से लहसुन को खुश्क करने के लिए। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये खुश्क हो जाएंगे। पहले तो आपको लगेगा कि सूजी इसके साथ सारी चिपक गई है। जैसे जैसे ये क्रिस्पी होंगे, पानी इसका खुश्क होगा, सूजी इनसे खुद ही अलग हो जाएगी और ज़बरदस्त सा लहसुन खुश्क हो जाएगा। तो इस तरह से मैं साथ साथ ही चम्मच हिलाती जाऊंगी। कलर चेंज होना माशाल्लाह से इसका शुरू हो चुका है और पानी भी खुश्क होने लग गया है। तो ये देखें माशाल्लाह से इस तरह की लुक हो गई है। अब मज़ीद 2 से 3 मिनट में इसको और फ्राई करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से गोल्डन कलर हो चुका है, लाइट गोल्डन सा इनका, और क्रिस्पी भी ये हो चुके हैं। इस तरह से मैं क्लोज करके भी आपको दिखा रही हूँ। तो जो हमने ये इसमें सूजी ऐड की है वो भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको भी वो 2 से 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं दोबारा इसी प्रोसेस में। किसी भी चीज़ को जब खुश्क करना हो, लहसुन को, अदरक को, तो आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और इस तरह का मैंने बाउल लिया है, उसके ऊपर मैंने छलनी रख दी है। स्टील का मैंने बड़ा सा बाउल लिया है और ऊपर मैंने छलनी रख दी है। तो अब मैं इसको छान लूँगी, सारी सूजी इसमें से छान लूँगी और लहसुन को अलग कर लूँगी। सारा लहसुन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको छान लूँगी अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है ये और इसका ज़बरदस्त सा पाउडर तैयार होगा अब। अच्छे तरीके से मैंने छान लिया इसको। तो अब मैं इसको प्लेट में डाल दूँगी। सूजी को हम दोबारा से 3-4 बार यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने लहसुन सारा मैंने अलग कर लिया है सूजी से। तो ये देखें माशाल्लाह से इस तरह की इसकी लुक हुई है।
गोल्डन कलर का हो चुका है ये, और क्रिस्पी भी काफ़ी हो गया है। तो अब मिक्सर के जार में इसको डाल दूंगी और इसका पाउडर बनाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त पाउडर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको लगे कि इसमें कोई पीस रह गया तो आप इसको छान भी सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही इसको डाल दिया प्लेट में। माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा पाउडर तैयार हो चुका है। गार्लिक पाउडर घर पे बनाना बहुत ही आसान है, और जब हम खाना बनाते हैं हमें आसानी भी रहेगी इस तरह से बनाने में। और रमज़ान के महीने में इस तरह की चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। जब भी हम खाना बनाएं तो लगता है कोई आसानी हो हमें, और हम आसान तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकें। तो ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त तैयार हो गया है, और 1 साल तक भी ये ख़राब नहीं होगा। तो आप किसी भी एयर टाइट में जार में इसको, प्लास्टिक में या शीशे का कोई भी जार हो उसमें रख सकते हैं। और माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त ये गार्लिक पाउडर तैयार हो चुका है। बहुत ही आसानी से घर पे ये तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरह से बना के रख लीजिए, और सेव भी कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।